शुभांशु शुक्ला की सकुशल वापसी हो चुकी है धरती पर और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान एस्ट्रोनॉमर संजना नायक। संजना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जिस पल का सभी भारतवासियों को इंतजार था वो पल आ चुका है और सुरक्षित लैंडिंग हो चुकी है, लेकिन अब आप ये बताइए कि आगे का सफर कैसे रहने वाला है शुभांशु के लिए? कितना मुश्किल है? क्वारंटीन वो रहेंगे? धन्यवाद आपका ये प्रश्न पूछने के लिए। जी, अब ये लैंड हो चुके हैं तो इनको अब क्वारंटीन में रखा जाएगा। सबसे पहले तो इनका सारा चेकअप किया जाएगा। 7 दिन तो इनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखा जाएगा। ठीक है। जैसे कोई इंसान बहुत कमज़ोर हो जाता है क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम पूरा खत्म हो चुका है, बहुत लो हो चुका है। जैसे इंसान कैंसर में होता है तो उसका इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, तो उसको बार बार केमिकल्स वगैरह दिए जाते हैं, ड्रग्स दिए जाते हैं, दवाइयाँ दी जाती है कि वो लड़ सके वो शरीर। अब इसीलिए इनका इम्यून सिस्टम पूरा कम हो चुका है, तो सबसे पहले तो इनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा, पानी की कमी होगी इनके शरीर में काफ़ी, वो पानी, फ्लूइड, खाना पीना, वो सब इनको फ्लूइड के जरिए दिया जाएगा। तीसरा, कोई ऐसा रिस्क तो ना हो दूसरे वालों के लिए, पब्लिक के लिए, जब ये पब्लिक में जाए कोई ऐसा इन्फेक्शन ना फैला दे, ये पूरा चेक किया जाएगा। पूरी बॉडी का MRI, हेल्थ चेकअप, सब कुछ A to Z। जैसे एक न्यूबॉर्न पैदा होता है उसका हम चेक करते हैं, लंग्स से लेकर, हार्ट से लेकर, आईज से लेकर, आंखों से लेकर बॉडी तक कि बच्चा स्वस्थ है, आगे वो अब हम पास ऑन कर सकते हैं, इनके माँ बाप को दे सकते हैं। ऐसे ही वो भी एक जब आए हैं तो उनका पूरा शरीर चेक किया जाएगा, सर से लेकर टो तक। प्लस यही नहीं, मेंटल स्टेबिलिटी भी चेक की जाएगी। मेंटली ये देखा जाएगा कि क्या वो चीज़ें समझ पा रहे हैं कि नहीं। वहाँ जाने के बाद चीज़ें बदल जाती है और यहाँ पर वापस आने के बाद क्या वो सब कुछ रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। चुनौतीपूर्ण रहेगा, कुछ दिक्कतें आती हैं? बिल्कुल आती है। कई बार क्या हो जाता है, नमनेस होने लग जाती है, हम चीज़ें नहीं समझ पाते क्या हो रहा है। कुछ कईयों की यादाश्त में दिक्कत आने लग जाती है, क्योंकि हमारी मेंटल थिंकिंग जो होती है वो चेंज हो जाती है, माइंड बिल्कुल अलग तरीके से काम करने लग जाता है। तो इसमें क्या चेक किया जाएगा, एक साइकोलॉजिकल को भी, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो भी बैठेंगे, वो उनसे ऐसे सवाल पूछेंगे, क्या आपका नाम क्या है, आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज आप एक मेडिकल लिस्ट में आप नहीं डाल सकते। दिनचर्या कैसी रहेगी? खान पान भी कुछ अलग होगा? बिल्कुल, वो साथ जो रिहैबिलिटेशन के टाइम पे वो सारा फ्लूइड में उनको देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि खाना उनके लिए थोड़ी अभी दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो चुका है, हो सकता है वो वापस से उल्टी कर दे, ये हो सकती है चीजें। पूरा शरीर उनका डिग्रेड हो चुका होता है, अभी मसल एकदम कमजोर हो चुके हैं, वो स्ट्रॉन्ग वापस उनको लाना पड़ेगा कि ताकि वो बाहर अब जा सके। वो जो क्वारंटीन का टाइम है 2 हफ्तों का, उसमें ये यही चेक करेंगे कि जो खाने पीने का वो देंगे वो न्यूट्रिशन होना चाहिए। ये नहीं कि उनको पसंद आ रहा है कि नहीं, वो सारे न्यूट्रिशन से भरपूर होना चाहिए कि जितनी कमी रह गई है वो सारे उनके शरीर में दी जाए, चारों के चारों क्रू मेंबर्स में। उसके बाद इनके दिमागी का भी चेक होगा, क्या दिमाग बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, सोच बिल्कुल सही रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो बिल्कुल ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम ये कहेंगे कि अगले 7 दिन जो है काफी अहम रहने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत अहम रहने वाले हैं। चारों एस्ट्रोनॉट्स एक ही रिहैब सेंटर में एक ही रिहैब में रहेंगे। तब तक ये इंडिया नहीं आएंगे जब तक वो नासा में डीब्रीफिंग ना कर दे। जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, डेटा ये लेकर के आए हैं, क्योंकि 60 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो वो जो डेटा है वो कब रिवील होगा? ये डेटा क्वारंटीन के अंदर और क्वारंटीन जैसे खत्म होने वाला होएगा और लास्ट के डेज होंगे, उसी टाइम पे ये डीब्रीफिंग हो जाएगी। ठीक है। तभी जाकर नासा फिर हमें बताएंगे, वो अपने ऑफिशियल साइट में डालेंगे कि ये एक्सपेरिमेंट्स में ये रिजल्ट्स आए हैं। एक्सपेरिमेंट्स हुए हमें पता है, पर क्या रिजल्ट निकला है क्योंकि अभी हमारा सबसे महत्वपूर्ण गगनयान मिशन है जी, जिसमें शुभांशु जाने वाले हैं जी। तो उस लिहाज से ये मील का पत्थर साबित हुआ है ये एक्सियोम 4 मिशन। बिल्कुल बिल्कुल, सेफ लैंडिंग होने के बाद हमारा ये हो चुका है कि अब आराम से हम गगनयान मिशन पे काम कर सकते हैं, क्योंकि इसरो ने सोच समझ के वही एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं जो हम गगनयान मिशन में कर सके। तो ये अनुभव शुभांशु का काफी काम आने वाला है आगे गगनयान मिशन के लिए। जी बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ पैसे ही इन्वेस्ट नहीं किए गए हैं, टाइम इन्वेस्ट किया गया है, रिसोर्स इन्वेस्ट किया गया है, हमारे इमोशंस इन्वेस्ट किए गए हैं। इमोशंस हैं और ये समझिए संजना कि 41 सालों का सफर ये आसान नहीं था। आज भारत जिस ऊंचाई पर है, अंतरिक्ष की जो हमारी छलांग है, 41 साल पहले राकेश गए थे, राकेश शर्मा, और 41 साल बाद शुभांशु गए हैं अंतरिक्ष में, लेकिन ISS पर जाने वाले पहले हमारे भारतीय एस्ट्रोनॉट, और हम इंडियन एस्ट्रोनॉट को व्योमनट बोलते हैं, व्योमनट। तो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है, हम इंडियन जो है वो व्योमनट बोलते हैं। तो ये सिर्फ जैसे मैंने बताया कि इमोशनली एक माता पिता का भी अपने बच्चे को भेजना, वो ये सोच के थे कि हमारा बेटा के बाद 2-2.5 साल तक इनकी ट्रेनिंग चली, उनके अंदर भी यही रहा कि कहीं
दोबारा से वो हादसा ना हो, मेरा बेटा सेफ वापस आए ना आए। तो ये सिर्फ माँ बाप की नहीं, पूरे एक देश के उन माता पिता के लिए भी था कि जिन्होंने अपने एक ऐसे होनहार एस्ट्रोनॉट को वहां पर भेजा और वो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर इतने सके ताकि कम हम जा उम्र में पाए। यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है। उनके सफर को अगर आप डिस्क्राइब करेंगी। जी तो मैं यही बताना चाहूंगी, तो लिए ट्रेनिंग ली। हाँ। तो उन्होंने सबसे ज्यादा उड़ान भरी है। सुकोई हो गया, आपके मिग हो गए, ये जितने भी फाइटर जेट्स हैं, फाइटर प्लेन्स है, उन्होंने ये सब उड़ान भरी है। इन सब चीज़ों को 2000 कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। 2000 एक पूरा कंप्लीट करना फ्लाइट, और बहुत कम उम्र में इन्होंने ये हासिल कर लिया कि वो हर फ्लाइट को हैंडल कर सकते हैं। शायद इसी अनुभव की वजह से उनको एक पायलट का भी दर्जा यहाँ पर दिया गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। वो सिर्फ एक नॉर्मल एस्ट्रोनॉट नहीं, बट पूरे एक पायलट थे, पूरे स्पेस क्राफ्ट को हैंडल कर रहे थे, कमांडर के अंडर ही हैंडल कर रहे थे, बट पायलट थे। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए बात बड़ी है। बड़ी जिम्मेदारी उनके बिल्कुल, कंधों पर सिर्फ थी। अपने ऊपर ही नहीं, बट मेरे आसपास के जितने कुछ भी गड़बड़ हुए तो पूरे के पूरे क्रू मेंबर्स के जान को खतरा हो सकता है, कुछ भी। तो पायलट के हाथों में था कि वो कैसे पूरा हैंडल करके देख सके, सारी ट्रेनिंग उस हिसाब अच्छा, से और दी हमने गई थी। देखा कि जो 18 दिन उन्होंने बिताए, इस बीच उन्होंने पीएम मोदी से भी बातचीत की, भारतवासियों के लिए एक संदेश भी दिया और काफी खुश वो नजर आ रहे थे। और वो कहते काफी उत्सुक है, जैसे एक बच्चा हर चीज देखता है, चलना सीखता है, वैसे ही वो सारी चीजें सीख रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं और फिर वो अनुभव साझा करने के लिए बेताब है। उसी का हमें भी इंतजार है। हमें भी इंतजार है। और जैसे आपने बताया कि पीएम मोदी से भी उन्होंने बात की, उन्होंने बताया कैसा लग रहा है वहाँ पर, कैसा अच्छा लग रहा है। और क्योंकि उनके लिए भी ये पहला ही था, और मोदी जी के लिए भी कि उनके नेतृत्व में ही पहला एक एस्ट्रोनॉट गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। पॉलिटिकली भी उनके लिए बहुत अच्छा है, और इंडिया के लिए आप बोलिए साइंटिफिकली, इमोशनली और दूसरे कंट्रीज के साथ कैसे आप संबंध रखते हो उस हिसाब से भी अच्छा रहा है। तो और साथ में सिर्फ यही नहीं, पहली बार ये भी हुआ है कि हैम रेडियो के जरिए उन्होंने बच्चों से भी किया है। जो बच्चों ने अपने क्वेश्चंस पूछे हैं, चैट किए हैं, सवाल पूछे, मतलब आप यही समझिए कि बच्चे कितने चुके हैं। ये नहीं है कि वो भूल चुके हैं कि हमारे एस्ट्रोनॉट गए हुए हैं, उन्होंने भी भाई उतने दिन ही इंतजार किए बच्चों ने कि कब वो वापस आएंगे, कब हमें चीजें पता लगेगी, क्या क्या चीजें हुए हैं। उनकी आवाज सुनी है स्पेस से, और वो खुद अपने बच्चे जैसे इसलिए एक्ट करते क्योंकि पहली बार उन्होंने अपने धरती को आकाश से देखा है। हाँ, वो कहते सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और वाकई हर भारतवासी खुश है, हर भारतवासी का सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो चुका है। और आसान नहीं था, क्योंकि हमने देखा कि जो मिशन रहा है संजना, इससे पहले तकनीकी खामियों की वजह से कई बार इसे टालना पड़ा था। बिल्कुल, तकनीकी वेदर के हिसाब से भी, क्योंकि अगर बारिश का मौसम होता है तो हम लॉन्च नहीं कर सकते हैं। तकनीकी हो गई है, क्या बोलते हैं, जो हमारे स्पेसक्राफ्ट है या रॉकेट है उसमें ऑक्सीजन की लीकेज हो गई थी, इसलिए बार बार 2 हफ्तों से डिले होते जा रहा था। जब यहाँ से अगर ठीक हो जाता था तो आईएसएस में कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती थी। तो इसलिए दोनों साइड से कनेक्शन सही होना चाहिए, तभी हम इन्हें भेज सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते कि जल्दी में भेज दे, क्योंकि उसके बाद सारा जो हमने पैसे भी लगाए, रिसोर्स भी लगाए, किसी की जान से बढ़कर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कितने दिन का, क्योंकि अभी तो ये सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई है, धरती पर ये लोग लौट चुके हैं, तो कितने दिन का इनके पास रहता है खाने पीने का? क्योंकि 18 दिन इन्होंने बताया, अगर कुछ तकनीकी खामी आती तो कितने दिन का ये लोग बैकअप लेके चलते हैं? देखिए, ये महीने 2 महीने का तो बैकअप लेकर चलते ही हैं, साथ में इतना कार्गो वो उठाकर लेकर जाते ही हैं। साथ में आईएसएस में भी क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स ऑलरेडी थे, तो उनका भी खुद का सामान होता है कि वो तब तक रिसोर्सेज को वो यूज कर सके, खाने पीने को उसके लिए भी होगा कार्गो के लिए, इतना वजन ही हो सकता है। हाँ जी, ज्यादा वजन नहीं उठा सकते, क्योंकि एक लिमिट तक नोज कोन में हम डाल सकते हैं। जैसे पूरा रॉकेट है, उसका सिर्फ नाक हमें स्पेस में भेज रहा होता है, और पूरा रॉकेट उसके बाद फिर वो बेकार है, वो सिर्फ उसमें फ्यूल रखा जाता है। अगर मैंने रॉकेट को ऊपर स्पेस में भेजने की कोशिश की तो वो इतने भारी होने की वजह से मुझे फ्यूल भी उतना लगाना पड़ेगा। फ्यूल लगाना मतलब उतने पैसे लगाना, जो कि संभव नहीं है। इसलिए नोज कोन को ही भेजा जाता है। जितना कम वेट, जितने कम लोग, जितना ज्यादा कार्गो भेज सके। हमारे मकसद है कि हम सारे कार्गो भेज सके, और कार्गो भेजने के बाद जितना सामान हम भेज देते हैं वो सारे यूजफुल हो सके। इसलिए एक लिमिट होती है कि हम कितना सामान लेकर जा सकते हैं, कितना यूज कर सकते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल संजना मेरा आपसे, आपने बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी हैं कि वो क्वारंटीन में रहने वाले हैं, उनका सारा मेडिकल चेकअप होगा, उनको न्यूट्रिशन दिया जाएगा, लेकिन अगले 7 से 10 दिनों को हम कैसे देखें? उसके अलावा डेटा भी रिवील होता जाएगा? बिल्कुल जी मैम, बिल्कुल डेटा सारे रिवील होते रहेंगे। सारा नासा और इसरो, जितने भी ईएसएस हैं और पोलैंड और हंगरी के, सब इकट्ठे तो आएंगे। देश जो है साझा करते हैं। बिल्कुल, देश साझा, क्योंकि इन्होंने अपने अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजे हैं,
तो ये सब इकट्ठे होंगे, जो जो इन्होंने खुद के भी एक्सपेरिमेंट्स दिए थे और नासा के खुद के एक्सपेरिमेंट्स थे, वो उस पर काम करेंगे। काम करने के बाद वो सब चेक किया जाएगा कि कितना ठीक हुआ है और कितना ठीक नहीं हुआ और आगे कैसे हम बढ़ सकते हैं। ठीक ये है। सारा इस पे हुआ है। संजना, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।